सस्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमः सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम सत्मसात् उत्तम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण सत्य चैतन्यम शासनमातीतम जन्म नादिंदु कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्चताधार परम दयाल सुखदयाल की अमृत में वाणी करना द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बनता राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन सतगुरु दयाल को मग हृदय हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब कागद करूं सब मन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु हे सतगुरु अंतर जाने तटघट के जाने बारह बार हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 राम राम खुदा राम राम अतः खंड ब्रह्मण का चालू है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं आत्म ज्ञान है महापुरुषों का केवली भगवंतों का। हे आत्मा तेरे को जब सृजनहार के पराक्रम से ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति से ये त्रिगुणी माया का पिंड तेरे को मिल गया तो खंड का और ब्रह्मांड का ज्ञान कर ले। खंड में त्रिकुटी ब्रह्मांड वज्रपोल इनका जब तेरे को समझ आएगी कि पिंड में रहती हुई मैं खंड खंड से ब्रह्मांड ब्रह्मांड से पार ब्रह्म फिर अगम देश तीन ब्रह्म के देश को लांग करके फिर अगम देश जा सकती। तो पहले पिंड को लांगना। तो पिंड को लांगने के लिए पिंड में ज्ञान समझने के लिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं केवल्य जो भक्ति है वो ज्ञान अज्ञान के अहंकार से अलग है। ज्ञान का अहंकार है तो भी केवल भक्ति सज नहीं सकती। अज्ञान का अहंकार है तो भी केवल भक्ति सज नहीं सकती। कई देखे देख धारण कर लो परंतु पूर्ण रूप से निभा नहीं सकता है, सज नहीं सकती। क्यों कि भक्ति है ज्ञान नहीं तो अंधा है और ज्ञान है भक्ति नहीं तो लंगड़ा है। अब अंधा और लंगड़ा दोनों साथ मिल जाए तो क्या कर सकते हैं भाई। वो पैर से चल नहीं सकता वो आंखों से दिखता नहीं। इसलिए सदगुरु दे किसी के पास भक्ति है तो ज्ञान की समझ नहीं, किसी के पास ज्ञान है तो भक्ति नहीं, तो वो केवल ज्ञान वैराग आ नहीं सकता। केवल ज्ञान वैराग के लिए कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों चाहिए। और ये कर्म योग जब बढ़ेगा कि जोड़े बढ़ेंगे स्त्री पुरुष के। रकार मकार जोड़ा, कागलिया जिब्या जोड़ा, श्वास उश्वास जोड़ा, ये जोड़े बढ़ेंगे तब जाके कर्मयोग कहलाएगा। और बिना जोड़े के तो श्वास के आधार से एक मन विचारों से एक प्रकृति से तो कुछ भी मन विचार से करता रहे वो कर्म फल है, कर्म योग नहीं है। और कर्म फल है जितने तेरे को संसार में जन्मना मरना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बुद्धि पे इस केवल ज्ञान का विवेक आएगा तब ये ज्ञान वैराग प्राप्त होगा। केवल ज्ञान वैराग है ये निरंतर जब प्रकट होगा और प्रकट भी हो गया किसी के
तो उसको आत्म चेतन से अनुभव करने की समझ बिना ज्ञान के होने वाली, कि उसके रूप रंग वर्ण है नहीं, न किसी के बस में है, न अपने खुद के बस में, न सामने गुरु महाराज के बस में, ये किसी के बस में नहीं है। परमात्मा को कोई न पकड़ सका है न बस में कर सका। जैसे महाराज उदाहरण देते हैं, वरण परण हरण शरण, चार बताइए। वरण होगा जब पढ़ने का, अब हरण हो गया तो फिर क्या वर्ण परण हो गया। रुक्मणी ने हरण किया कृष्ण का, सुभद्रा ने हरण किया अर्जुन का, और सीता के स्वयंवर हुआ वरण का परण का। तो महाराज फरमाते हैं, एक तो सरना लेते हैं वाचने वाले ज्ञानी का, गुरु महाराज का, और एक सरना लेते हैं केवल ज्ञान का, सतगुरु का, सत्य केवल ज्ञान का। तो सरना किसको कहते हैं कि ये सांसों सांस में राम रटना चलती रहे, उसको सरना कहते हैं। अब वो बंद कर दे तो फिर सरना किसका ले रखा है, बाँचने वाले का। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, वो माला फेरने लग जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, वो भजन करके भी वंचित रह जाता। जब सुखराम जी ने कहा है गुरु महिमा में, अरे चले आपने पाम धिन्न सो पंथ बतावे, जन सुखिया फल नीर रे पीवत सरवर। अपने पांव चलना, रास्ता बताने वाले को धिन्न है, विधि बतावे, ज्ञान समझावे तो दिन का पात्र है, और खुद गुरु जी बन जावे और अडंग बडंग बेरंग अरख करके भरमा देता है, उसको धिक्कार है, धिक्कार है। जन सुखिया फल नीर रे पीवत सरवर। फल और तरवर दोनों सरवर से फली फूलते होते हैं। किससे होते हैं भाई? तो सरवर कौन है? ये अनबे ज्ञान सरवर के जैसे है। अमृत फल नियंत्रण निज नाम कब आएगा? प्राणी शरण लेगा, सांसों सांस रटना करेगा, ये शरण है। क्योंकि गहरा बहुत गंभीर ब्रह्म जो थान आवे, जन सुखिया ताहि गत बिरला पावे। नीर रे पीवत सरवर माय, समृत साहिब पाविया सतगुरु सरणे। समृत साहिब जब तक तू सरना नहीं लेगा तब तक आने वाला नहीं। सतगुरु का यानी सत्य केवल ज्ञान का सरना लेना पड़ेगा। तो गहरा बहुत गंभीर ब्रह्म जो थान आवे, जन सुखिया साहि गत बिरला पावे। बिरला ही इसको पा सकता है। क्यों? कि वर्ण परण हरण में रह जाता है, शरण की समझ नहीं। शरण ले लेते ज्ञानियों की, पंच तत्व की। और पंच तत्व से तो केवल ज्ञान करके तो न्यारा होना चाहती है, और सरना ले रखा पंच तत्व गुरु महाराज। ये कितनी बड़ी भूल है। इस भूल को जब तक नहीं मिटाओगे, जब तक तेरे को सागे सतगुरु पामिया भरम ना सब खोवे। सागे सतगुरु पामिया, ये सांसों सांस जब रटना जबरदस्त आएगी, तब तेरे ये भ्रमना खत्म होगी। किसकी? ज्ञानी की। और ज्ञान के दोनों के बीच में ये आंतरा है। सूरज के बादलों की ओट आएगी तो रोशनी छिप जाएगी। तो ज्ञानी बादलों की ओट है और ज्ञान सूरज है। ज्ञानी की ओट ले ली तो केस बराबर आंतरो, जे हंस राखे कोई तो कृपा न बने, ऐसी कुदरत। ये नियंत्रण को आत्म चेतन परख नहीं, समझ नहीं सकता, न उसमें मिल सकता। इसलिए सारी भ्रमना जब खत्म होगी, जब ममता सुखराम तिरपत हुई सब सोवे। भ्रमना खत्म होगी जब ममता धापेगी और तिरपत होके सोएगी, फिर परेशान नहीं करती है इच्छा शक्ति। जन सुखदेव गुरु यो कहे, सुन तो से ससुजान,
हर पावे नर साच सो दूजे लिव सुन क्या। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि ये केवल ज्ञान कह रहा है, हे आत्मा शिष्य तू सुजान है, परमात्मा में मिलना चाहती है, तो हर को पाने के लिए सबसे पहले तेरे सांच है, दूजी लिवबन सिमरन। सांच यानी केवल ज्ञान की सच्चाई तेरे गट में आनी चाहिए, फिर लिवबन सिमरन। सांच नहीं है तो लिवबन सिमरन करेगा तो भी यही कहेगा मोक्ष होगी कि नहीं होगी, मोक्ष होगी कि नहीं होगी, भजन तो कर रहे पर मोक्ष होगी कि नहीं होगी, गुरु तो कर लिए मोक्ष होगी कि नहीं होगी, तो उसको सांच कहा हुई। महापुरुषों के ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उस सांच को अंदर उतार ले और हर की रचना कर ले जबरदस्त। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे ओ दई बिलोइयो इच्छा गी छट जाए, इच्छा गी जब पी गया जब जन हुआ राम, इन आगे सुखराम के केवल को सत धाम। सांसों सांस में तू दही मने राम रटना जबरदस्त कर ले, इस दही को भिलो ले, जमा हुआ है। जब ये जमा हुआ दही को भिलोएगा तो नेंच रूपी घी तेरे कंठ में आ जाएगा, और शरीर रूपी छाछ जो ज्ञानी है वो सब छाछ के समान। ये शरीर सबका छाछ के समान है, कोई भी आओ जाने वाला है। छाछ खट्टी पड़ने वाली है, और घी ताया निताया घी रखोगे तो दिन दिन पलमल वाह सुगंध। माखन का भेड़ है तो भी 2-4 दिन में सुगंध हो जाए, दुर्गंध आ जाए, यानी माया का भेड़। जब तक पंच तत्वों में आत्मा के साथ इच्छा शक्ति का अनोतलिंग शरीर का पंच तत्व का भेड़ है, तब तक माखन की जैसे है जिसके नेंचर आ भी गया। तो काया तपाया घी है केवल पद आनंद पद में जब जाके शुद्धि बुद्धि सुरता समझ सबसे आगे गेबव प्रकट होता है, गेबव ही आता है, गेबव ही उस देश में लेके जाता है। कैसे लेके जाता है? जैसे 52 अंगुल के भगवान हुए, 52 के कर दंड, 52 भगवान सूक्ष्म छोटे से थे, 2 पैर में सारी त्रिलोकी को नाप लिया, अब तीसरा पैर कहां रखे? तो भगवान है जो बड़े, अगर नर नारी होते बढ़ जाते। तो ये राम का नाम ब्रह्म का नाम है, ये 2 पैर है, इनको अगर तू सांसों सांस रटेगा जबरदस्त, तो तीसरा पैर कौन सा कि नेंचर निज नाम तेरे प्रकट हो जाए। और जब ये प्रकट होगा तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये प्रकट हुए बाद में महाराज फरमाते हैं उन्हीं के साथ आत्मा को जाना है। वो तीसरा पैर रखते ही पाताल में बलि को भेज दिया। तुम्हारा बलि कौन है? ये 5 विषय 25 प्रकृतियां बलि है, ये आत्मा को रोकने वाले हैं। इसको पाताल में यानी बिल्कुल नीचे कर दो और आप नेंचर निज नाम के साथ ऊपर चढ़ जाओ। ये 2.5 अक्षर की भक्ति है जबरदस्त। तीसरे पैर से नेंचर प्रकट हुआ नहीं, और 5 विषय 25 प्रकृतियां की होम यज्ञ में धूनी कर दो, यही बलि चढ़ा। तो होम में ही तो धूनी बलि चढ़ती है, बलि चढ़ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे पंडित अरत अरत को कीजे, आड़ जंजाड़ छोड़ सर स्वामी नाव नाव को लीजिए। हे पिंड में रहने वाली आत्माओं, अर्थ अर्थ को करना, ब्रह्म के नाम को सांसों सांस से वरना, फिर नेंचर की जागृति करना, ये 2.5 अक्षर की भक्ति है। इसको अर्थ अर्थ को कीजिए। जब तक 2 अक्षर तेरे पास है तो भी तू 5 विषय 25 प्रगतियों का होम नहीं कर सकता, बलि नहीं चढ़ा सकता। ये आड़ जंजाल तेरे छूट नहीं सकती। नाव नाव को लीजिए, राम के नाम को सांसों सांस सदगुरु विधि से रटेगा और आधा शब्द नियंचर प्रकट होगा, वो 2.5 अक्षर की भक्ति है।
वो ये 5 विषय 25 प्रवृत्तियों का होम में बलि चढ़ाते। इसके लिए सुखराम जी कह रहे, दो पुरुष दो नार कहावे, दो खोज धर्म माथे। दो ही तो नार है, दो ही पुरुष है, यानी दो पैर है सब। दो पैर से सब चलता है। मैंने राम नाम की टेक सुनो जगत के हो, ये दो पैर सबके पास है। राम सब कहते हैं, आप कहते हो राम नाम तो हमारे पास ही, आपके पास है, सबके पास है। राम शनि सब है, सबके पास है राम। पर राम शनि उसको कहते हैं जिसके सांसारूपी पूंजी राम जी के लेके जा रही है। जो राम जी के बिना वो खाली जाती है, उसको राम शनि नहीं कहते। राम होते हुए भी शनि नहीं, प्रेम नहीं। तो दो खोज धर्म माथे। इसलिए सुखराम जी महाराज, जे कोई आन बतावे तीजो चलो उन्हीं के साथ। दो ही पैर से खोज होती है, परंतु ये तीसरा जो पैर है निरंतर नाम है, तो आत्मा उसके साथ जाके और चौथे लोक में मिलेगी। और चौथे लोक में जब मिलेगी तो 5 पुरुष किसा बिन पाने खट छाया बिन हुई। 5 पुरुष कौन से? अवगत सुन्न मुन्न तेज निरंजन। ये बिना पानी के हैं और सबके घट में है, ये पुरुष है। और 5 के बिना खट, खट मन छठा कौन है? सत्सबद। इन सबके छाया है, पानी नहीं है पर छाया है। और ये निरंतर के छाया नहीं है। अब छाया को काल खाता है, बिना छाया को, छाया को सबकी छाया है। छाया के बिना छट्टा निरंतर नहीं ना। तो सुखराम जी महाराज के, दो ही दूध सु दूध बतावे सो पंडित सुन होई। दो ही दूध सु दूध जो बताता है वो पंडित है। दो ही दूध कौन से? लेने को हर नाम भला है, देने को अनसारा। कै सुखराम बतावे तीजो जासू उतरे पारा। लेने को हर का नाम है, देने को अन्न देना, दान पुण्य करना, प्राणी मात्र का हित करना, राम रूप समझना, दया भाव करना। ये दो तो सबके पास है। गाय का दूध, एक माता का दूध। तीसरा दूध है ये निरंतर निज नाम। इसका कोई वर्णन करके बतावे, उसी के साथ जाकर पार उतर सकता है। तो ये तीसरा दूध कौन सा? उषा सांस रटना करे, निरंतर प्रकट हुई और उसके साथ विगन मंडल में जावे, तब 5 विषय 25 प्रगतियां की बलि चढ़ जाएगी। होम में यज्ञ में बलि चढ़ जाएगी और पूर्ण आहुति का गुण प्रकट हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज खंड पिंड ब्रह्मांड के अंग का वर्णन कर रहे हैं। तो पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी गिरिया। पाई नर देही भरत खंड आयो, पंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन। हे नरदेही मिलने वाले आत्माओं, तुम्हारे को जब नरदेही मिल गई है और पूरा केवल ज्ञान का सुनने को मिल गया, बांचने को मिल गया, ऊंसा सांस विधि भी मिल गई, तो साची सूझ धारण कर लो। सूझ माने समझ, सूझ माने संबंध। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से संबंध छोड़ करके और दिव्य में जाके समा जाओ। चारों माया की काया को छोड़ दो। ये सूझ जब तुम्हारे घट में आ जाएगी सच्ची, तो ज्ञान को समझ गए, फिर ज्ञान का और अज्ञान का अहंकार से अलग हो जाए। रटो राम नामा आची विरिया। नरदेही जिसको मिल गई भरत खंड में, तो उसका समझ जाओ भाग्य उदय हो गए। वो बड़ भागी सो जीव सरल सतगुरु की आवे, काग पलटन सोय पीठ सो ब्रह्म कहा। काग पलट हंस हो जाता है, लट भौरे के संग होकर के भौरा बन जाती है। इसी प्रकार हे नरदेही में आए वाली आत्मा, तेरा भाग्य उदय हो गया है।
जो ऐसी संगत मिल गई, ऐसा तेरे को विधि मिल गई, ऐसा तेरे को ज्ञान का सरना मिल गया, तो रटना रटो जबरदस्त। पाई नर देही भरत खंड आए, वंशे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन। 72 चौकड़ी राज करने वाले इंद्र से भी नरदेही बड़ी है। देव दुर्लभ शरीर है, ब्रह्मा भी इस नरदेही को मांगे। ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मांगे मिनखा देही ऐसो तन। ये ऐसा तन जब तेरे को मिल गया है, तेरे भाग्य उदय हुए। देवी सूज सारे लिया गर्भ वाचा, किया कोल हर्षों करो बोल साचा। परमात्मा से हे आत्मा तू कोल वचन करके आई है, धर्मराज जी से कोल वचन करके आई है, तो मेरे को नरदेही में भेजो, गर्भवास में भेजो, गर्भवास से साई सेती बाहर निकालो। केवल भक्त करा संत सेवा और करा कछु नहीं। केवल भक्ति करेंगे, संत सेवा करेंगे, सांसों सांस रटना करेंगे। जब नरदेही नहीं आते, जब ये सारी समझ रहती है, भूत भविष्य वर्तमान सारा सूझता आत्मा को, जो ब्रह्म है आत्मा, परमात्मा का अंश है आत्मा। परंतु महाराज फरमाते हैं इस इच्छा शक्ति के संग और मलमूत्र के संग से सब भूल जाती, सारी शुद्ध भूल जाती। अब केवली भगवंतों का केवल ज्ञान सारी शुद्ध करा रहा है, सारी सूझ करा रखा है। सूझ माने शुद्ध समझ, विवेक, इसको कुछ भी कह दो। जब मनुष्य शरीर मिला है तो संतों के वचनों के माफिक चलो या बाँचने वाले के वचनों के माफिक चलो। केवली भगवंतों के भगवत वचन है और बाँचने वाले भगवत वचन बोल रहे हैं, तो उनका निर्णय समझो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बहिरंग कर रहे हैं कि अंतरिंग कर रहे हैं, खुद को गुरुजी बनने के कर रहे हैं कि या तेरे को परमात्मा मिलाने का वचन अनुभव कर रहे हैं, उसका निर्णय कर रहे हैं। ये समझो। अगर ये नहीं समझोगे तो आत्मा परमात्मा से वंचित रह जाएगी। आत्मा को परमात्मा मिलने से रुक जाओगे। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि रुकना सही है। महाराज फरमाते रुकने से आत्मा फिर वापस गर्भवास में मलमूत्र खाए, फिर परमात्मा में आना पड़ेगा, फिर आत्मा परवश हो जाए। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि जतो सत्य समझा तपो त्याग किया, हुआ शुभ कर्मे स्वर्गाधिक लेना। जत सत्य तप करोगे, त्याग करोगे, घर गृहस्थी से तो घृणा करके छोड़ दोगे, या राम जी मिलने के लिए छोड़ दोगे, या कुमाते ग्रस्त पालने के लिए तेरे को बना अच्छा नहीं लगता है तो मांग खाने के लिए घर छोड़ दोगे। तो महाराज फरमाते घर छोड़े बाद कहाँ जाओगे? कोई शुभ करनी करेगा, कोई अशुभ करनी करेगा, कोई भक्ति करेगा, तो उसकी समझ नहीं होगी। अगर समझ है घर छोड़े बाद भक्ति की, ज्ञान की, अंधापना लंगड़ापना तेरा निकल गया, सही हो गया, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं घर छोड़े पहले भेद मिला तो घर काहे को छोड़ा, और घर छोड़े बाद भेद मिला तो बहुता क्यों फिरिया। घर छोड़े बाद तेरे को ये परमात्मा मिलने का भेद मिला, विधि मिली, अब जगह जगह बहुता किसके लिए फिर रहा है? तो लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो ज्ञान के लिए तो ग्रंथ बने हुए हैं बहुत, जिसको जरूरत होगी वो अपने आप आ जाएगा। तू फिरता रहेगा तो भी कोई जरूरी नहीं है धारण कर ले। क्यों? ये समझ से बाहर है ये भक्ति, ये रूप से भी बाहर है। इसमें देवर देव विद नहीं राखी, निराधार प्रेम तो भाकी। सृजनहार ने निराधार प्रेम भाका है इस केवल ज्ञान का।
कोई प्रकार का आधार नहीं दिया। ज्ञानी कहता है मैं जगह जगह फिर के ज्ञान दूंगा, जब जीव चेतेंगे तो आधार तो बताए नहीं। प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सु पिछम जावे, प्रेम प्रेम सु मोक्ष सिधावे, बिना प्रेम कोई और उपाय नहीं कोई। प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डाले। प्रेम के बीच में तू और विचार करता है कि नहीं ज्ञानी चाहिए, गुरु महाराज चाहिए, नहीं गुरु महाराज का संग चाहिए, तो तूने और विद विचार ली, दूध में नमक डाल। केवल ज्ञान के कोई आधार नहीं है। केवल ज्ञान के तो सिर्फ सांसों सांस रटनाकार प्रेम प्रीति पीड़ का आधार है। रकार मकार में कौन नहीं समझता, ज्ञानी भोला जी बच्चा सब समझता। और सांसों सांस, जन्मते ही प्राणी दूध की गुटकी पीते हैं, वो सांस सांस आता है, सब प्यारा है। कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो इसके तरीके को समझाना है। तो दूध पीते समय, गुटकी लेते समय, जन्मते समय पेट फूलता था, छाती दबती थी, छाती फूलती थी, पेट दबता था, तो ये ऊंचा सांस आ रहा है ना, ऊंचा सांस आता रहता है जन्मते ही, और सबके आता है। बस वो लेने का तरीका, रटना करने का वो नहीं है। जब रटना साथ चलती है, ऊंचा सांस चलता है ना, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये जत सत तप से फिर अलग हो जाता है। सतयुग में सत चलता था, त्रेता में तप चलता था, और जतिपना चलता था द्वापुर में। महाराज फरमाते हैं कि इतने संसार में हुए और कहाँ गए, स्वर्ग में। विश्व पिता में जति थे, उठा के देख लो, स्वर्ग में गए। पांचों पांडव भी स्वर्ग में गए, कृष्ण का साथ था 24 घंटे थे। महाराज फरमाते धर्मराज युधिष्ठिर सब इतने गुण, इतना कष्ट भोगा, इतने सत्य पे चले गए कहाँ, स्वर्ग में। सब स्वर्ग में है, और स्वर्ग से तो आने की रीत है। जतिपना करो, सतपना करो, तपस्या करो, त्याग करो, घर छोड़ के कसौटी पे चढ़ो। कोई स्वर्ग में चला जाता है तो कोई मृत्यु लोक में, तपस्वी सो राजेश्री, राजेश्री सो नरकेश, राजा बनता है, और फिर वो उसको गर्भ रूपी नरक में आना पड़ता है। करे जिग सो एक हुए इंद्र राजा, बंचे नर देही जिनका किन्न काजा। 100 यज्ञ में करता है तब एक इंद्र बढ़ता है। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं 14 बार इंद्र बनकर भी कृष्ण भगवान ने महाभारत में अर्जुन ने कहा ये मकोड़ा टूटी टांग का देख के रथ चलाओ हे भगवान। तब कृष्ण भगवान ने कहा हे अर्जुन 14 बेर इंद्र पद पायो हो मकोड़ो कृष्ण बताए। 14 बेर इंद्र पद पाया, जो 72 चौकड़ी एक इंद्र राज करता है, और फिर भी 184 नहीं छूट। बोलो, और ये निज नाम जागृत होते ही उसके 184 के पाबंदी लग। बोलो कितना परवाना पट्टा दे रहे सुखराम, पर तो भी प्राणी समझते नहीं, परवाना पट्टा दे रहे हैं। इतनी सांच घट में बता रहे हैं तो कोई परवाना पट्टा नहीं देता है नरदेई का, 184 छूटने का। और सुखराम जी महाराज बाड़ी में भांत भांत तरह तरह पट्टा देने की कह रहे। अमर पट्टा लिख दे हमारा सतगुरु, जय कोई सरने आवे, अमर पट्टा लिख देते हैं। आगे पीछे जाएगा पर जाएगा जरूर। 184 टड़ी तो कभी न कभी जाएगा। नरदेई पाते पाते कभी न कभी ये गुण, क्यों कि जड़ में डारा लूण रे तुरंत गले नहीं कोई, नारी करसों साय के फिर लेट उठाए। जल में लूण की डली डालने से एक बार में गलती नहीं है, बार बार हाथ से मसलते रहते हैं और डालते रहते हैं, तो वो लूण पानी में मिल जाता है। तब समझो उसकी परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कमी रह जाती है तो वो नरदेह में आता है और भक्ति में लीन रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
तो बार बार नरदेह के लिए तरसोगे। अगर देवता योनि में चले गए तो फिर तुम्हारे को 43,20,000 वर्ष बाद नरदेह, 1,84 चले गए तो भी। इसलिए सुखराम जी महाराज नरदेह का पट्टा दे रहे हैं कि जाग्यो नाम तन्न थर हरियो जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे कोई मिनका दे तो आस। अरे जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई रे, बिनका देह बिनारे ओ हंस धरे न कोई। परंतु कब होगा? निरंतर जाग जाएगा तो तू कुकर्मों से डरता रहना, झूठ बोलने से, असत्य भाषण देने से, प्राणी मात्र का हरण करने के लिए, प्राणी मात्र को भरमाने के लिए ये डरता रहेगा। जब नरदेही पक्की है और भक्ति करने का पूर्ण तो परम मोक्ष भी चला जाए, पर इनसे डरता रहेगा। अब इनसे डरता कौन है? और साके ले लेता जे देवल को ढावे तो पण पापन लागे जन को। हम भले किसी को हत्या भी कर दे, हमें पाप नहीं लगेगा, हम तो मोक्ष जाएंगे, ये रहते क्या? इसलिए ये बेरंग चरस से एक दूसरी सखराम जी की साख ही तेरे को काट देगी। इधर एक का रथ गलत करेगा, दूसरी साख तेरे को ही काट, तीसरी साख तेरे को डुबो देगी, चौथी साख तेरे को सीधे अवगति में बेच। कई कहते हैं नियंचर, फिर कैसे अवगति में जाएंगे? तो असत्य भाषण दोगे, खुद मालिक बन जाओगे भगवत वचनों का, तो फिर कहाँ जाओगे भाई? भगवत वचनों को ससुरूप का खूनी हो गया ना, तो ससुरूप के खूनी को 3 लोक नहीं छोड़, और खून सब छूट सी। और खून तो किसी के शरण जाने में छूट जाता है, पर ससुरूप का खून तो 3 लोक में किसी से नहीं छूटता है। ये तो जब ही छूटेगा तो तू अवगति में भोगेगा। इसलिए असत्य भाषण से, झूठ से, प्राणी मात्र को दुख देने के लिए नेम बाल लोग नहीं करना। और नेम ऐसा लो रटना करने का। ज्ञान सुनने का नेम लेना है, रटना करने का। रटना का नेम लो, घंटे भर बैठ के रटना करनी है, 24 घंटे। ज्यादा करो तो बहुत अच्छा, नहीं तो 1 घंटे तो बैठ के करो। ये नेम लो, जैसे खाने पीने का नेम है, सोने का नेम है, धंधा करने का नेम है, इसी प्रकार रटना का नेम लो। ये रटना का नेम ही गुण पहुंचाने वाला है। सुन सुन ज्ञान नेमे पकड़े से सब डरडा कहावे वे, कै सुखराम नेम तो सारा युग मर्यादा होई वे, यासु तो सत्साय में रींजे बहुत जन्म लग कोई। सिर्फ सुनने का और बाँचने का नेम रख रखा है, रटना का नेम बहुत बिरला लेते हैं, क्योंकि मन नहीं लगता रटने में, इंद्रियां बहुत ही फिरती है। इसलिए ये केवल भगत बहुत है दोरी उन निभे मन भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आए। ये चारों का जो तेरा शरीर है यही रोकता है, दूसरे कोई रोकने वाले नहीं है। सब कहे इसको छोड़ दो, तो शरीर को छोड़ दो तुम। देवता के लिए बोलते हैं, देवता तेरे पास कहाँ बैठे, वो सब अपने अपने लोकों में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अखंड पिंड ब्रह्मांड का अंग बढ़ाना है, तो इस ज्ञान ग्रंथ के मुताबिक चलो। राम राम। बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जाग ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत ने राम सभा राम 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 सा राम सा राम राम सा, सबने राम 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 राम, सबको राम 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 राम।